मार्च 7, 2026 की एक सैटरडे नाइट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के डार्क स्ट्रेच पर एक टोयोटा फॉर्च्यूनर 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्रॉस कर चुकी है। गाड़ी के अंदर 28 ईयर ओल्ड अनुराग दोबल, जिसे मिलियंस लोग यूट्यूब स्टार UK07 राइडर के नाम से जानते हैं, इंस्टाग्राम पर लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है। वो विजिबली डिस्टर्ब्ड है, अपने आंसू रोकते हुए कैमरा लेंस में देखता है और बोलता है, लोग ही नहीं बचे यार जिसे फ़ोन करूं, लेट्स गो फॉर द फाइनल राइड। 80,000 से ज़्यादा लोग रियल टाइम में एक इंसान को एक्टिवली अपनी लाइफ एंड करने का अटेम्प्ट करते हुए देख रहे हैं। रोड साइड बैरियर से वॉयलेंटली स्मैश होने से ठीक पहले वो स्क्रीम करता है, एंड इट्स अ गुड बाय। लेकिन इस ब्रॉडकास्ट की सबसे डिस्टर्बिंग डिटेल ये क्रैश खुद नहीं है, वो डिटेल है इसकी लाइव चैट फीड। जब एक ब्रोकन मैन इमरजेंसी सर्विसेज का वेट कर रहा था, ऑडियंस का रिस्पॉन्स लिटरली लाफ्टर इमोजीज और मॉकरी से भरा हुआ था। एक मिलियनियर क्रिएटर जिसकी लाइफ इतनी परफेक्ट लगती है, जिसकी एक प्रेग्नेंट वाइफ थी, आखिर वो इतने हॉरिफिक ब्रेकिंग पॉइंट तक कैसे पहुंचा? इस कोलैप्स को समझने के लिए हमें उस रियलिटी को देखना होगा जो बंद दरवाजे के पीछे छुपी थी। मार्च 4, 2026 को मिलियंस की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन अपीयर हुआ। ये यूट्यूब चैनल द UK07 राइडर पर अपलोड किया गया था। एक रॉ अनएडिटेड नियरली 2 आवर लॉन्ग वीडियो था। इसमें 28 ईयर ओल्ड अनुराग दोभल हॉलो आइस के साथ लेंस में स्टेयर कर रहे थे और क्लेम कर रहे थे कि उसने 5 दिन से कुछ नहीं खाया या सोया है और उसे लग रहा है कि वो लिटरली पागल हो रहा है। एक इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। इस नाइटमेयर के सरफेस होने से पहले अनुराग की लाइफ एक अल्टीमेट डिजिटल सक्सेस स्टोरी थी। देहरादून, उत्तराखंड में बॉर्न हुए अनुराग ने 14 की एज में एक चाइल्डहुड ब्रेन ट्यूमर सर्वाइव किया था और एक स्टैगरिंग ऑनलाइन एम्पायर बिल्ड किया। नियरली 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 25 करोड़ की एस्टिमेटेड नेटवर्थ और एक मल्टी करोड़ सुपर गराज जिसमें फोर्ड मस्टैंग और लैम्बोर्गिनी शामिल थी। उसकी लाइफ बेसिकली एक मेटिकुलसली क्यूरेटेड ड्रीम थी। उसके पेरेंट्स ओम प्रकाश और काला, और उसका रैपर ब्रदर अतुल, जिसे ऑनलाइन कलम इंक के नाम से जाना जाता है, उसके अपबीट कंटेंट के रेगुलर फिक्सचर्स थे, जो एक डीपली सपोर्टिव टाइट निट फैमिली पोर्ट्रे करते थे। ये फेरी टेल तब अपने पीक पर पहुंची हुई थी जब वो रितिका चौहान से मिला, एक डिवोटेड फैन जिसने उसे इंस्टाग्राम पर सालों तक मैसेज किया था। रितिका इवेंचुअली उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। उन्होंने दुनिया ट्रैवल करी और अप्रैल 30, 2025 को उन्होंने एक ग्रैंड सेरेमनी में शादी कर ली। जस्ट 4 महीने बाद सितंबर 18 को एक जॉयफुल हॉस्पिटल व्लॉग के थ्रू अनाउंस किया गया कि वो अपने फर्स्ट चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रही है। लेकिन उसके फैन बेस ब्रो सेना के मेंबर्स के लिए एक सटल अनसेटलिंग पैटर्न ऑलरेडी इमर्ज होना शुरू हो गया था। मई की शादी के इमीडिएटली बाद हार्ट वार्मिंग फैमिली व्लॉग्स अचानक से वैनिश हो गए। उसके चैनल पर एक डिस्टर्बिंग डिजिटल साइलेंस छा गया। वो रिलेशनशिप अंदर से क्वाइटली रॉट हो रहा था, एक ऐसी डिटेल में रूटेड था जो किसी को पता ही नहीं था कि एक्चुअली पूरी फैमिली को ख़त्म कर देगी। अनुराग और रितिका की यूनियन एक इंटरकास्ट मैरिज थी। सरफेस पर देखें तो अनुराग दोबल का डिजिटल फुटप्रिंट एक अल्टीमेट मॉडर्न सक्सेस स्टोरी लगता है। मई 3, 1997 को देहरादून, उत्तराखंड में बॉर्न हुए अनुराग की अर्ली लाइफ सर्वाइवल से मार्क किया गया था। सिर्फ 14 ईयर्स की एज में उसे एक ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ था, एक हैरोइंग मेडिकल ऑर्डर जिसे उसने इवेंचुअली ओवरकम किया। 2018 में उसने UK07 राइडर नाम से अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। अर्ली 2025 तक उसने एस्टिमेटेड ₹25 करोड़ की नेटवर्थ कर ली थी। उसके वीडियोस रूटीनली एक 8 करोड़ के सुपरकार गराज शोकेस करते थे, जिसमें एक फोर्ड मस्टैंग GT और ब्राइट ग्रीन लैम्बोर्गिनी हुराकन थी। उसके फियर्सली लॉयल फैन बेस, जिसे ब्रो सेना कहते हैं, उनके लिए उसकी लाइफ एक मेटिकुलसली क्यूरेटेड ड्रीम थी। लेकिन चैनल के आर्काइव्स का एक क्लोज इंस्पेक्शन इमेंस एक्सपेक्टेशंस का एक सटल वेट रिवील करता है। उसके पेरेंट्स और ब्रदर्स उसके कंटेंट में रेगुलरली फिक्सचर्ड होते थे, जो एक डीपली सपोर्टिव टाइट निट फैमिली यूनिट पोर्ट्रे करते थे। फिर भी अनुराग ने खुद एक डार्कर अंडरलाइंग प्रेशर की तरफ हिंट किया था,
एक लेटर रिकॉर्डिंग में स्टेट करते हुए कि उसने सरवाइव करने के लिए एज अ यंग मैन ट्यूटरिंग जॉब्स ली थी और कन्फेस किया, आई फुलफिल्ड एवरीवन्स ड्रीम बिफोर माई ओन। अपनी फैमिली की तरफ टोटल सबमिशन का ये पैटर्न उसके फाइनेंसेस तक एक्सटेंडेड था। उसके एसेट डिस्ट्रीब्यूशन को इन्वेस्टिगेट करने पर एक पेक्यूलियर डिटेल सामने आती है। जब अनुराग ने देहरादून में 3 करोड़ का प्लॉट ऑफ लैंड परचेज किया जो उसका ड्रीम होम और गराज के लिए इंटेंडेड था, तो उसने ये एंटायरली अपनी मदर के नाम पर रजिस्टर करवाया। और फिर थिंग्स गॉट वर्स। इस एम्पायर के कोलैप्स का कैटलिस्ट एक मॉडर्न डिजिटल रोमांस के रूप में शुरू हुआ। 2 to 3 ईयर्स तक रितिका चौहान नाम की एक डिवोटेड फैन परसिस्टेंटली अनुराग को इंस्टाग्राम पर मैसेज करती थी। उसने इवेंचुअली रिप्लाई किया और 2 ईयर्स ऑफ डेटिंग के बाद उन्होंने अप्रैल 30, 2025 को एक ग्रैंड सेरेमनी में शादी कर ली। लेकिन दिस वॉज नॉट द ओनली रेवलेशन। मई 2025 वेडिंग के बाद व्यूअर्स ने एक डिस्टर्बिंग पैटर्न नोटिस किया। वो हॉट वार्मिंग फैमिली व्लॉग्स उसके चैनल से एब्रप्टली वैनिश हो गए। अनुराग ने इनएक्सप्लिकेबली अपने यूट्यूब अपलोड्स पॉज कर दिए। वॉट मेक्स दिस इवन मोर डिस्टर्बिंग इज सडन डिजिटल इरेजर के पीछे के एलिजेड रीजंस। अनुराग ब्राह्मण था और रितिका के राजपूत रूट्स थे। क्योंकि ये एक इंटरकास्ट मैरिज थी, वो सीमिंगली परफेक्ट फैमिली स्ट्रक्चर इमीडिएटली ख़राब हो गया। ये साइलेंस मार्च 4, 2026 तक अनब्रोकन रही। उस दिन अनुराग ने एक रॉ अनएडिटेड वीडियो अपलोड किया। लेंस में स्टेयर करते हुए एक इमेसिनेटेड अनुराग ने स्टेट किया कि उसने 5 दिन से कुछ खाया या सोया नहीं है और क्लेम किया कि वो ऑलमोस्ट पागल हो चुका है। उसने इस रिकॉर्डिंग को एक्सप्लिसिटली एक डिजिटल की तरह फ्रेम किया। अपनी मदर, अपना फादर, अपने ब्रदर कलम और श्रेयान नाम की एक औरत को अपनी इमीडिएट डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नेम करते हुए। एक ₹25 करोड़ एम्पायर और एक फेरी टेल वेडिंग 1 साल से भी कम टाइम में एक पब्लिक में कैसे डिसॉल्व हो गया। ये समझने के लिए हमें देखना होगा कि उसके ऐसे वॉक डाउन करने से ठीक 6 महीने पहले एक्चुअली क्या हुआ था। 2 to 3 ईयर्स तक रितिका चौहान लिटरली अनुराग दोगल के क्राउडेड इंस्टाग्राम इनबॉक्स में खोई हुई एक डिवोटेड फैन थी। उसने परसिस्टेंटली मैसेज भेजा जब तक एक दिन क्रिएटर ने फाइनली रिप्लाई नहीं कर दिया। जो एक स्टैंडर्ड पैरासोशल इंटरेक्शन की तरह शुरू हुआ था, वो क्विकली एक सिमिंगली परफेक्ट डिजिटल रोमांस में इवॉल्व हो गया। उन्होंने दुनिया ट्रैवल की, 2 साल तक डेट किया और ऑफिशियली मार्च 5, 2025 को अपनी एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। अप्रैल 30, 2025 को कपल ने अपने होम टाउन देहरादून उत्तराखंड में एक ग्रैंड ट्रेडिशनल सेरेमनी में शादी की, जिसमें 500 गेस्ट प्रेजेंट थे। सरफेस पर देखें तो ये इवेंट एक ट्रायम्फ लग रहा था, लेकिन टाइमलाइन की एक डीपर इन्वेस्टिगेशन इस फेस्टिवल फैकेट के ठीक नीचे एक सीवियर बात रिवील करती है। अपने नियरली 2 आवर लास्ट व्लॉग में अनुराग ने कन्फेस किया कि अप्रैल 24 को वेडिंग से एग्जैक्टली 6 दिन पहले उसके पेरेंट्स ने अब्रप्टली अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था। इस सडन हॉस्पिटैलिटी के रूट सोसाइटल प्रीजुडिस में डीपली एंट्रेंच्ड थी। वो एक इंटरकास्ट मैरिज थी। अनुराग एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि रितिका के राजपूत रूट्स थे। इस खास डिफरेंस की वजह से उसकी फैमिली ने एलिजेडली सेरेमनी अटेंड करने से रिफ्यूज़ कर दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि इनविटेशंस ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे। लेकिन ये अकेला रेवलेशन नहीं थी। अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस सिक्योर करने के लिए अनुराग ने एलिज किया कि उसे साइकोलॉजिकल सबमिशन के एक डिप्रेव डिस्प्ले का सामना करना पड़ा। उसने स्टेट किया, आई वॉज हरास टू द पॉइंट कि मैंने अपने हाथ जोड़े और उनके पैर छुए। मुझे रिलेटिव्स के सामने अपोलोजाइज करने के लिए फोर्स किया गया। और फिर थिंग्स गॉट वर्स। अनुराग के अकॉर्डिंग उसकी पब्लिक ह्यूमिलिएशन के बाद भी उसके पेरेंट्स ने एक चिलिंग अल्टीमेटम दिया, हम ना तो खुद खुश रहेंगे और ना ही तुझे खुश रहने देंगे। उसने क्लेम किया कि उसके पेरेंट्स और भाई कलम इंक ने रिचुअल्स के दौरान उसे अबैंडन कर दिया और उसे अपनी खुद की शादी एंटायरली अकेले नेविगेट करने के लिए फोर्स किया। लेकिन जो चीज़ इसको और भी डिस्टर्बिंग बनाती है वो डिजिटल एविडेंस के अंदर की ग्लेयरिंग कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। जहां अनुराग ने टोटल आइसोलेशन की पिक्चर पेंट की, वहीं आर्काइव्ड व्लॉग्स इस नैरेटिव को चैलेंज करते हैं। डिलीटेड फुटेज में रिपोर्टेडली उसकी फैमिली को मैरिज प्रपोजल लेकर रितिका के घर विजिट करते और एक साथ मील शेयर करते हुए दिखाया गया था। इससे भी ज़्यादा अनसेटलिंग
एक ऑडिटरी आर्टिफैक्ट है। उसकी मदर काला दोबल ने एक वॉइस नोट जिसमें वो एक्सप्लिसिटली ये स्टेट करते हुए सुनी जा सकती है कि उन्हें लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसकी फैमिली इनिशियली सपोर्टिव थी और उसकी मदर ने क्लेम किया कि उन्हें रितिका से कोई इशू नहीं था, तो एक्चुअली किस चीज़ ने दोबल हाउसहोल्ड के उस टोटल वॉयलेंट कोलैप्स को ट्रिगर किया? इसका आंसर मई 9, 2025 की तरफ पॉइंट करता है। वो दिन जब अनुराग अपनी न्यू वाइफ को अपने चाइल्डहुड होम लाया। ये एक सिंपल होम कमिंग होने वाली थी, लेकिन उसकी जगह उसके भाई की एक फ़ोन कॉल डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस की एक चेन रिएक्शन को सेट ऑफ करने वाली थी। अनुराग की लेटेस्ट टेस्टिमनी के अकॉर्डिंग उसके भाई ने उसकी मदर को एक मंडेन डोमेस्टिक कंप्लेंट के लिए कॉल किया। उसने एलिजिटली क्लेम किया कि नई बहू घर में खाना नहीं बनाएगी। इस सिंपल रिमार्क ने रिपोर्टेडली एक कैटास्ट्रॉफिक ऑल्ट्रेशंस को ट्रिगर कर दिया। अनुराग ने एलिज किया कि उसकी मदर ने उसे उसी वक्त घर छोड़ने का ऑर्डर दे दिया। एक ऐसी ह्यूमिलिएशन जिसके विटनेस रितिका के भाई खुद थे। अनुराग और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को एक सेपरेट फ्लैट में रिलोकेट होने के लिए फोर्स किया गया। इस दिन के बाद केयरफुली क्यूरेटेड फैमिली व्लॉग्स द UK07 राइडर यूट्यूब चैनल से कम्प्लीटली वैनिश हो गए। फैमिली में एक लॉन्ग साइलेंट फ्रैक्चर आ चुका था, लेकिन यह अकेले रेलेवेशन नहीं था। एक डीपली अनसेटलिंग कन्फेशन में अनुराग ने अपनी लाइफ एंड करने के प्रीवियस अनसीन अटेम्प्ट को रिवील किया। उसने क्लेम किया कि उसे एक साड़ी यूज़ करके खुद को हैंग करने का ट्राई किया था। एक ऐसी साड़ी जो उसने स्पेसिफिकली अपनी मदर के लिए गिफ्ट के तौर पर परचेज़ की थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो रुक गया क्योंकि वो उन कॉन्सिक्वेंसेस को बियर नहीं कर सकता था जो उसके पेरेंट्स को फेस करना पड़ता। जो चीज़ इसको और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बनाती है वो है उसकी ऑटोनॉमी को सिस्टमेटिकली स्ट्राइप करना। अनुराग ने एलिज किया कि उसके भाई कलम इंक ने सोशल मीडिया एक्सपोजर के थ्रेड्स यूज़ करके उसे एक्सटॉर्ट किया। उसके बैंक अकाउंट्स, मल्टी करोड़ प्रॉपर्टीज़ और 8 करोड़ के सुपरकार गैरेज का कंट्रोल सीज कर लिया और यहाँ तक कि उसे अपने पेट्स का एक्सेस भी डिप्राइव कर दिया। और फिर चीज़ें और भी वर्स हो गई। अनुराग ने एक्सप्लिसिटली मार्च 4 के वीडियो को एक डिजिटल की तरह फ्रेम किया। कैमरे में देखते हुए उसने एक चिलिंग फाइनल वर्डिक्ट डिलीवर किया। मेरी मौत के लिए मम्मी, पापा, कलम और श्रेया रिस्पॉन्सिबल है। इस वीडियो के बाद मैं शायद गायब हो जाऊंगा। जबकि उसके पेरेंट्स और भाई उसकी लाइफ के नोन फिगर्स थे। एक मरते हुए इंसान के फाइनल कर्स में उसके भाई की गर्लफ्रेंड श्रेया का इंक्लूजन एक चिलिंग अनएक्सप्लेन्ड वॉइड बनकर रह गया है। मिलियंस ऑफ व्यूअर्स ने अभी अभी एक ब्रोकन मैन को मौत की एब्सोल्यूट ब्रिंक पर खड़े देखा था। ऐसे में कोई भी एक्सपेक्ट करेगा कि अथॉरिटीज़ इमीडिएटली इंटरवीन करें, लेकिन उसे सेव करने के लिए एम्बुलेंस आने की बजाय किसी और ने स्ट्राइक बैक करने के लिए अपनी साइलेंस ब्रेक कर दी। कलम इंक ने इंस्टाग्राम पर आकर रितिका के बनाए हुए खाने को हैप्पीली खाते हुए फैमिली के विजुअल प्रूफ शेयर किए, जो एक्सप्लिसिटली कुकिंग बैन के क्लेम्स को डिबंक कर रहे थे। जो चीज़ इसको और भी डिस्टर्बिंग बनाती है वो है अनुराग के फादर जगदम्बा दोपाल की तरफ से प्रोवाइड किए गए एक काउंटर रिकॉर्डिंग। इसमें फादर असर्ट करते हैं कि अनुराग को कभी घर से नहीं निकाला गया था, रादर ये खुद अनुराग था जिसने सेपरेट रहने की डिमांड की थी। और फिर चीज़ें और भी वर्स हो गई। कलम इंक ने एक ऐसी मैसिव रेवलेशन ड्रॉप की जिसने हर उस चीज़ को चैलेंज किया जो मिलियंस ऑफ व्यूअर्स को बिलीव करने पर मजबूर कर दिया गया था। उसने एक हिडन लीगल बैटल को एक्सपोज करते हुए स्टेट किया, ही फाइल्ड अ फेक केस ऑन अस मॉम डैड, एंड जब वो ये केस हार गया लीगली, देन ही पोस्टेड दिस शिट एस वीडियो। जो आदमी इंटरनेट की सिंपैथी के लिए रो रहा था, उसने सीक्रेटली अपने खुद के पेरेंट्स को कोर्ट में घसीटा था। वो लीगल बैटल हार गया था और अब उस पर इल्ज़ाम लग रहा था कि उसने अपनी सुसाइड नोट को व्यूज़ और ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया है। अनुराग ने अपनी एंटायर ब्रेकडाउन अपनी फैमिली के क्रूएल लॉस और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के ट्रैजिक डिपार्चर के अराउंड फ्रेम किया था, लेकिन कलम की रिटेलिएटरी पोस्ट में एक फाइनल चिलिंग सेंटेंस था। उसने क्लेम किया कि वीडियो इसलिए अपलोड किया गया था क्योंकि रितिका ने भी इसको छोड़ दिया कॉज ऑफ हिज डूइंग। और अगर उसकी फैमिली ने उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को घर से नहीं निकाला था तो एक्चुअली अनुराग ने बंद दरवाजे के पीछे क्या किया था। चीज़ें और भी वर्स हो गई
कलम इंक ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर एक ऑडिटरी आर्टिफैक्ट रिलीज़ किया जिसने इस पूरे सागा पर एक वाइल्ड शेडो कास्ट कर दी। ये अनुराग का खुद का एक लीक्ड वॉइस नोट था। इस रिकॉर्डिंग में अनुराग की टोन चिलिंगली कैजुअल है जब वो एलिजेडली अपनी प्रेग्नेंट वाइफ रितिका को फिजिकली असॉल्ट करने की बात एडमिट करता है। उसे ये बोलते हुए सुना जाता है, रितिका और मेरी लड़ाई हो गई, मेरे को नहीं मारना था उसको कसम से, पर पोक कर रही थी, खींच के लाफा मारा एक। ट्रांसलेट्स टू पुल्ड एंड स्लैप्ड हर हैंड। कलम ने क्लेम किया कि यह वॉयलेंट असॉल्ट ना कि फैमिली का बिहेवियर रितिका के घर छोड़ने का एक्चुअल रीज़न था। परफेक्ट विक्टिम का इल्यूशन वॉयलेंटली कोलैप्स हो गया। जिस मॉन्स्टर से अनुराग लड़ने का क्लेम कर रहा था वो एलिजेडली खुद था। उसके नैरेटिव डिस्ट्रॉय होने, लीगल केस हारने और इंटरनेट पर डोमेस्टिक अब्यूज़ के कन्फेशंस एको होने के बाद अनुराग बिल्कुल कॉर्नर हो चुका था। एक इंसान आखिर किस हद तक जा सकता है जब पूरी दुनिया देख रही हो और छुपने के लिए कोई जगह न बची हो। अनुराग डोबल के 2 आवर लास्ट व्लॉग के अपलोड होने के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स ने इमीडिएटली इस स्टोरी को पिकअप कर लिया। मार्च 5 और 6, 2026 को देश भर के पब्लिकेशंस ने एक इंटरकास्ट मैरिज गॉन रॉन्ग और आर्केन प्रेजुडिस से फ्रैक्चर हुई एक फैमिली के एलिगेशंस को डिटेल करना शुरू कर दिया। एक कैजुअल ऑब्जर्वर के लिए ये बस एक और हाईली पब्लिसाइज्ड इन्फ्लुएंसर डिस्प्यूट लग रही थी, इंटरनेट ड्रामा का एक रूटीन साइकिल जो हेडलाइंस में प्ले आउट हो रहा था। लेकिन पब्लिक रिस्पॉन्स की एक क्लोज एग्जामिनेशन एक डीपली अनसेटलिंग पैटर्न रिवील करती है। ऑडियंस वॉयलेंटली स्प्लिट थी। जबकि कुछ फैंस ने अनुराग की सेफ्टी के लिए जेन्युइन कंसर्न्स एक्सप्रेस किए, दूसरों ने इस फैमिली के कोलैप्स को एक इंटरैक्टिव स्पेक्यूलेटर स्पोर्ट की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। इस एपैथी को एक्टिवली उसके खुद के भाई ने फ्यूल किया। कलम ने अपने फॉलोअर्स को लिखा, चिल मारो सब, इट्स हिज डेली थिंग जो वो करता है फॉर व्यूज़। मैन्युफैक्चर्ड कंटेंट और एक जेन्युइन साइकोलॉजिकल कोलैप्स के बीच की बाउंड्रीज कम्प्लीटली ब्लर हो चुकी थी। लेकिन ये अकेली रेलेवेशन नहीं थी। इंटरनेट इकोसिस्टम का रिएक्शन इतना डिप्रेव था कि पब्लिक फिगर्स को इंटरवीन करने पर फोर्स होना पड़ा। जो चीज़ इसको और भी डिस्टर्बिंग बनाती है वो है ऑडियंस की तरफ से बेसिक ह्यूमन एम्पैथी का कलेक्टिव लैक। कॉमेडियन मुनावर फ़ारूकी ने व्यूअर्स को कंडेम करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया, स्टेट करते हुए, इंटरनेट को क्या बना दिया तुमने, कोई शेयर करने आए तो तुम उसको बोलो व्यूज़ के लिए कर रहा है। एक्टर अली गोनी ने भी एक हेल्प के लिए रोते हुए आदमी पर ऑडियंस के रिएक्शन को लेकर इस डिस्गस्ट को एको किया और लिखा, लोगों ने उसको क्या दिया रिटर्न में, लाफ्टर, मॉकरी और ट्रोलिंग। शेम ऑन यू गाइस फॉर मेकिंग फन ऑफ हिम। ऊपर वाला सबको देख रहा है। और फिर चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स हो गई। रियलिटी टेलीविज़न स्टार प्रिंस नरूला ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक चिलिंग प्रोफेटिक ऑब्जर्वेशन पोस्ट की। अनुराग को डिफेंड करते हुए उसने लिखा, कभी कभी लोगों को लगता है कि उन्हें सच बोलने का प्रूफ देने के लिए मरना पड़ेगा। अनुराग डोबल पूरी तरह से कॉर्नर हो चुका था। उसे उसकी फैमिली ने स्ट्राइप कर दिया था। उसके भाई द्वारा एक एलिजेड अब्यूज़र के रूप में एक्सपोज कर दिया गया था और एक ऐसे इंटरनेट कल्चर द्वारा रिडिक्यूल किया गया था जिसका मानना था कि उसकी सफरिंग मियरली एक कैलकुलेटेड पीआर स्टंट थी। डिजिटल वर्ल्ड ने उसके पेन का एम्पेरिकल प्रूफ डिमांड किया। मार्च 7, 2026 की रात को उसने उन्हें वो प्रूफ देने का डिसाइड किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मार्च 7 के हॉरिफिक क्रैश के इमीडिएट आवर्स में एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टेक ओवर करता हुआ लगा। संडे मॉर्निंग मार्च 8, 2026 को अनुराग डोबल के मैनेजर रोहित पांडे ने इंस्टाग्राम स्टोरीज वाया एक फॉर्मल हेल्थ अपडेट इशू किया। उसने कंफर्म किया कि क्रिएटर करेंटली एक हॉस्पिटल में मेडिकल ऑब्जर्वेशन के अंडर था, प्राइवेसी रिक्वेस्ट करते हुए और पब्लिक को कंटिन्यूस कॉल अवॉइड करने के लिए अर्ज करते हुए। ये फ्रेंटिक ऑडियंस को काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक रूटीन पब्लिक रिलेशन स्टेटमेंट था। लेकिन मैनेजर के सब्सिक्वेंट अपडेट्स की एक क्लोज इंस्पेक्शन ने टोन में एक डीपली अनसेटलिंग शिफ्ट रिवील किया। प्रोफेशनल फैकेट क्रैक हो गया। रोहित ने एक और स्टोरी पोस्ट की जिसमें कंफर्म किया गया कि अनुराग को क्रिटिकल कंडीशन में एक डिफरेंट हॉस्पिटल के आईसीयू में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उसने एक अलार्मिंग डिटेल नोट की। ये एक्चुअली फैंस का एक ग्रुप था, ना कि अथॉरिटीज़ या फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने अनुराग की हाईवे लोकेशन फिगर आउट करनी पड़ी उसे हेल्प दिलाने के लिए। और फिर मैनेजर ने डोबल फैमिली को एक डायरेक्ट पब्लिक थ्रेट इशू की। उसने लिखा, जस्ट प्रे ही गेट्स वेल एल्स आई एम कमिंग आफ्टर ऑल ऑफ यू, यू नो हु। प्रोफेशनल मैनेजमेंट
और उस वाइल्ड फैमिली फ्यूड के बीच की बाउंड्री कम्प्लीटली डिसॉल्व हो चुकी थी। लेकिन ये अकेली रेलिवेशन नहीं थी। जैसे अनुराग आईसीयू में है, उसके 25 करोड़ रुपए का एम्पायर का लीगल और फाइनेंशियल ब्रेकेज एंटायरली अनरिजॉल्व्ड है। अनुराग ने क्लेम किया था कि उसके भाई ने उसे उसके एसेट से एक्सटॉर्ट किया, येट पेपर ट्रेल को इन्वेस्टिगेट करने पर कुछ फार मोर कैलकुलेटेड सजेस्ट होता है। देहरादून में 3 करोड़ रुपए का प्लॉट ऑफ लैंड जो उसके ड्रीम होम के लिए इंटेंडेड था, एक्चुअली उसकी मदर के नाम पर रजिस्टर्ड था। फर्दरमोर उसके भाई कलम इंक ने एलिज किया कि अनुराग ने सीक्रेटली अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट एक लीगल केस फाइल किया था और हार गया था। अगर ये सच है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ का सीजर कोई सडन एक्सटॉर्शन नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक लीगल लॉकआउट था। जो चीज़ इसको और भी डिस्टर्बिंग बनाती है वो है इस एंटायर कोलैप्स के कैटलिस्ट के अराउंड की हॉरिफाइंग साइलेंस। उसकी प्रेग्नेंट वाइफ रितिका प्रॉपर्टी और व्यूज़ पर इस डिजिटल वॉर के बीच अनुराग का लीक्ड ऑडियो जिसमें वो एलिजिडली फिजिकल अब्यूज़ एडमिट कर रहा है, इस फॉलआउट के बाद से रितिका पब्लिक आई से कम्प्लीटली वैनिश हो चुकी है। उसकी सेफ्टी को लेकर कोई पुलिस वेलनेस चेक्स या इन्वेस्टिगेशन का रिकॉर्ड नहीं है। वो एक ऐसी स्टोरी में एक गोस्ट बन चुकी है जहां उसे सपोजिटली सेंट्रल विक्टिम होना चाहिए था। इस ट्रेजेडी का सबसे डिप्रेव्ड एलिमेंट ये लीगल बैटल या एलिजेड डोमेस्टिक अब्यूज़ नहीं है। वो 80,000 लोग हैं जिन्होंने एक इंसान को 140 किलोमीटर पर आवर पर बैरिकेड की तरफ स्पीड करते हुए देखने के लिए ट्यून इन किया और अपने पीछे लाफ्टर, मॉकरी और इमोजी से भरी चैट फीड छोड़ गए। अनुराग दोबल इस इम्पैक्ट को सर्वाइव कर गया, लेकिन जब वो इवेंचुअली उठेगा तो वो एक कम्प्लीटली डिसमेंटर्ड लाइफ में अपनी आंखें खोलेगा। वो एक ऐसी दुनिया में रिटर्न करेगा जहां उसकी प्रेग्नेंट वाइफ जा चुकी है, उसका एम्पायर लीगली सीज कर लिया गया है और मिलियंस लोगों ने उसके डीपेस्ट साइकोलॉजिकल ब्रेक को मियर एंटरटेनमेंट की तरह देखा। जब अनुराग दोबल एक हॉस्पिटल आईसीयू में अपनी लाइफ के लिए फाइट कर रहा है, उसके डिजिटल एम्पायर का ब्रेकेज अभी भी जल रहा है। ये स्टोरी अभी फार फ्रॉम ओवर है। उसके एसेट्स पर लीगल बैटल बस शुरू हो रही है और उसकी मैनेजमेंट की तरफ से रिटेलिएशन के थ्रेड्स हवा में हैवी हैंग कर रहे हैं। हम उस सैटरडे नाइट पर रिटर्न करते हैं, टोयोटा फॉर्च्यूनर के डार्क इंटीरियर्स। लेकिन अब इस फुटेज को देखते हुए कॉन्टेक्स्ट सब कुछ चेंज कर देता है। UK07 राइडर के कोलैप्स का सबसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट फैमिली प्रेजुडिस नहीं है जिसने एलिजिडली उसे तोड़ दिया, और ना ही वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने उसके साइकोलॉजिकल डिसेंट पर कैपिटलाइज किया। ये इस बात का अनडिनाइबल प्रूफ है कि हम एक्चुअली क्या बन चुके हैं। 80,000 लोगों ने एक ब्रोकन आदमी को डार्क में अपने खुद की मौत की तरफ एक्सेलेरेट करते हुए देखा और उनका फर्स्ट इंस्टिंक्ट उस पर हंसना था।